हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि किसी भी एक इंसान का नाम सोच करके आपने ये रीडिंग देखना है और हम उनकी थिंकिंग, फीलिंग और इंटेंशन जानेंगे आपको लेकर के क्या है। ठीक है। और आज मैं क्विक रीडिंग करूँगी गाइज़, ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको देखना है कि जिस इंसान का नाम आप ले रहे हो अपने मन में, ठीक है, 3 बार लेना है और उस इंसान के नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में है आपने वो देखना है। या फिर यहाँ पे 2 डेक मैंने अलग अलग रखे हैं, आपने दोनों डेक में से एक डेक को चूज़ करना है। ठीक है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर के वीडियो को देखना है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। तो जब भी आप मेरे इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए अपने मन में। और ये आपने डेक चूज़ किया है तो इसको मैं अभी इधर रख रही हूँ। तो चलिए पहले हम जानेंगे उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये जान लेते हैं। फिर हम जानेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं, देन हम उनकी इंटेंशन देखेंगे और थोड़ा सा उनके मैसेज भी देख लेंगे एंड में कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी गाइस। एक कार्ड आ चुका है, अपने आप ही गिरा है, ये इसको ले लेते हैं। ये 3-4 कार्ड गिरे, इतने नहीं लूँगी मैं। दूसरा भी आ चुका है। तीसरा भी आ चुका है। यहाँ पे उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। यहाँ पे एक और आ चुका है। एक कार्ड और मैं अपने मन से ले लेती हूँ, चेजिंग। ठीक है जी, ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे पहला कार्ड है साइलेंस का, दूसरा कार्ड है यहाँ पे डिस्टेंस का और तीसरा कार्ड है यहाँ पे सोलो का। चलो फिर यहाँ पे ये वाला कार्ड आया था, पॉसिबिलिटीज़ एंड चेजिंग। ठीक है। देखिए गाइज, मुझे ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ठीक है, अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या कुछ ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और एक चीज़ और भी दिख रही है यहाँ पे कि ये इंसान है ना इन दिनों बहुत ज़्यादा शांत है, या तो बात नहीं हो रही है आप दोनों की। मे बी आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना, ये चीज़ भी दिख रही है। या फिर आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, स्टोन वॉल, नो वर्ड, फ्रोजन। आप शांत हो गए हो, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, आप कुछ बात नहीं कर रहे हो इनसे और ये सेपरेशन भी है यहाँ पे। तो ये चीज़ देख करके ना ये इंसान आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपके बगैर इनको बहुत खाली खाली सा फील हो रहा है, बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है। एंड ये इंसान चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि पहले जो था ना आप इनको चेज़ करते थे। ठीक है, पहले आप चेज़र की एनर्जी में थे और ये इंसान रनर की एनर्जी में रहते थे। जब भी कोई बहस होती थी या जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था, आप हमेशा जाते थे इस इंसान को मनाने के लिए, इस इंसान को राज़ी करने के लिए। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से ये इंसान जो है थोड़ा खाली खाली सा फील कर रहे हैं कि आपके बगैर इनको बहुत अधूरा सा लग रहा है ना। ये इंसान हो सकता है फ्री स्पिरिटेड हो, एडवेंचर करते हो, है ना, बट इस बार ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं। इस बार ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये फूल की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान आकर के अपनी गलतियों की आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे लग रही है। एक बार देखते हैं यहाँ पे इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है? साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिरा। देखिए ये वाला कार्ड मैं लूँगी ऊपर वाला, क्योंकि एक ही कार्ड लूँगी मैं, गिरा बहुत सारे कार्ड हैं। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। आपने कहीं ना कहीं अपनी पावर को समझ लिया है। अब आप है ना एम्प्रेस के मोड में। एम्प्रेस कैसी होती है? किसी के पीछे नहीं भागती है एम्प्रेस।
एम्प्रेस अपने ऊपर फोकस्ड होती है, अपने ऊपर ध्यान देती है, अपने करियर के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस जो है ना अपने लाइफ में बहुत कुछ देख चुकी होती है, ठीक है। इसने बहुत कुछ देख लिया होता है और इसको समझ में ये आ गया होता है, इनकी सोल अवेकन हो जाती है, ये जान जाती है इस बात को लेकर के कि हम किसी चीज़ के पीछे जितना भागेंगे वो चीज़ हमें उतना ज़्यादा अपने पीछे भगाएगी। तो आपने अपने रियल पावर को समझ लिया है, पावर आपके पास में है, ठीक है। अब आप इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप शांत हो गए हो, आपका मन भी शांत हो गया है, आपके दिमाग में ये चीज़ हो गई है कि आना होगा तो आएगा, नहीं तो ना सही, ठीक है। आप शांत बैठे हो, आप कुछ भी, आपके अंदर बेचैनी मुझे नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि पहले आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा लव केयर दिया, सब कुछ दिया, बदले में मिला क्या? रनर चेजर वाली एनर्जी, भागते रहो भगाते रहो, सेपरेशन। यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है? मे बी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी आप सोशल मीडिया पे मिले हो, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है। वाई द डिस्टेंस इज़ हेयर। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो मैं इसी को लूँगी और ये सारी चीज़ों को नहीं लूँगी। देखिए ये इंसान है ना, इनको यही लग रहा है विद द डिस्टेंस, सेपरेशन, ब्लॉकेजेस, इनको ये लग रहा है कि आप विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, है ना, एक टेंशन भरे माहौल को बाय बाय करके आप एक शांत भरे माहौल में जा रहे हो। या इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना डिस्टेंस जो आया है, इनको लग रहा है कि आप अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप इस इंसान के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते हो, अब आपको इस इंसान की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, अब आप प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। और हर बार अगर आप मेरी रीडिंग को फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया है किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा बंदा है जिसको लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल फेस किया है, इस इंसान ने बहुत कुछ देखा, स्पेशली इनको धोखा बहुत मिला है। और उसके बाद ये इंसान इस तरीके का, इनका जो बिहेवियर है ना वो इस तरीके का इसलिए है क्योंकि अब आप ट्रस्ट नहीं करते इस इंसान के ऊपर। चलिए देखते हैं सोलो की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान इतना खालीपन सा फील कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके बगैर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर। ओह माय गॉड, देख रहे हो ये है तो आपके एम्परर, बट नाइट की एनर्जी में है, अट्रैक्शन है, पैशन है, आपको पाना भी चाहते हैं, बट अपने ईगो में भी बैठे हैं। अपने ईगो के चक्कर में ये इंसान आज खाली खाली सा फील कर रहे हैं। इनका ईगो जो है ना ये ज़्यादा इनके लिए मायने रखता है। इन्होंने अपने ईगो के चक्कर में आकर के आपको हर्ट किया, आपको हमेशा अपने पीछे भगाया है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, सिचुएशन अब इनके कंट्रोल में नहीं हो रही है। ये कोशिश तो कर रहे हैं कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो, लेकिन नहीं हो रही है। यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ लगती है इस इंसान को? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ कप। इनको लगता है कि अगर ये, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी को भी बताती है, जो कि स्लो मूविंग एनर्जी है, बट जब आती है लाइफ में तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में कोई ऑफर लेकर के आती है। तो ये इंसान भी ना विद द 4 ऑफ कप, हो सकता है ये इनके दिमाग में इस चीज़ को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं या आपको अपना लव ऑफर करते हैं तो शायद हो सकता है आप एक्सेप्ट कर लो, है ना, चीज़ें हील हो जाएं आप दोनों के बीच में विद द स्टार कार्ड। ओके, चेजिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्या ये इंसान आपको चेज कर रहे हैं? क्या ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं? प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन। द कोजी विच, द फूल, डेफिनेटली ये इंसान अब रिस्क लेना चाहते हैं, है ना, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। 9 ऑफ पेंटिकल, और आपको ये इंसान देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। यस, ये चीज़ें ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये तो इनके थॉट्स थे, तो मैं इन कार्ड्स को हटाऊंगी। अब हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे कि आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम इनके इंटेंशन चेक करेंगे। ये इंसान किसी मौके की तलाश में भी हैं गाइस, ठीक है, देख रहे हो ये स्टॉक कर रहे हैं आपको,
लैपटॉप खोल के अपना और आपको सर्च कर रहे हैं। इनको एक मौका चाहिए, ये किसी मौके की तलाश में इनको मौका मिले और ये आ दम के आपकी लाइफ में वापस। देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। फीलिंग्स देखिए यहाँ पे दिख रही है पेज ऑफ वेंड्स। अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन डेफिनेटली है। जजमेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। पैशनेट मुझे दिख रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ, बट इतना कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान भी ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे। क्या सोच रहे पता है? क्योंकि इनको आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है, रीयूनियन में आना है। और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। फाइव ऑफ पेंटिकल, खुश नहीं है आपके बगैर और हिम्मत भी नहीं हो रही है आपके पास आने की। देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल, इन्होंने बहुत बहाने बनाए होंगे कि मुझे मेरा करियर सेट करना है, मुझे मेरा करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाने हैं, है ना, अपने आप को स्टेबल बनाना है। ये सारी चीज़ें कह करके ये इंसान आपसे दूर हुए होंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ, अब ये चाहते हैं कि चीज़ें हील हो, है ना। और इस इंसान के अंदर इतना करेज नहीं है कि आपको आकर के बोल सके। 10 ऑफ वेंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन फील क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि ये टाउ मोमेंट आप दोनों की लाइफ में आया है। ये इंसान अब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में चेंज हो। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। अब ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये इंसान। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है फिलहाल। और वर्ल्ड का कार्ड है तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। और क्या फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर के? 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप। आपने इनको ब्लॉक कर दिया क्या? देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आपसे मूव ऑन करके गए, वॉक अवे करके गए, या इनको लग रहा है कि आप वॉक अवे कर गए हो और आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया है, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि यार जाना तो है, रिस्क तो लेना है, पर कैसे लूँ, सारे रास्ते बंद कर दिए, है ना। देखा ना, नो वर्ड, फ्रोजन, स्टोन वॉल, आपने दीवार खड़ी कर दी एक। अब इस इंसान का कोई चांस ही नहीं है आपकी लाइफ में आने का। ये खुद ऐसा सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, बट आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, ये भी है। और ये इंसान क्रॉस रोड पे भी हैं गाइज। और क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के? द हर्मिट, आपके बारे में बहुत सोचते हैं गाइज, बहुत सोचते हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, इनका जो एक्शन है ना वो मुझे स्लो ही लग रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से इनको कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से इनको कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ कप, प्यार करते हैं बट आपकी तरफ से कोई इनको हिंट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या एक्शन ले, कैसे एक्शन ले, ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे टॉरस और वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ओके, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब हम देखेंगे इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सही कर दूं ताकि हम कार्ड्स निकालें तो इनके अंदर घुल मिल ना जाए वो कार्ड्स। चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, आपको लेकर के। इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के? ओह वाओ, 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। क्या क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। ये जगल कर रहे हैं गाइस। इनकी इंटेंशन क्या है पता है? ये वापस आना चाहते हैं। ये जो पेनफुल एंडिंग हुई है ना, उससे ये खुश नहीं है, क्योंकि इमोशनली ये इंसान आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपको लव करते हैं, आपको पसंद करते हैं। और ये जो दूरियां हैं ये इनको जगल करने पे मजबूर कर रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, पेनफुल एंडिंग हुई है, ये इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के, और क्या इंटेंशन है इनके आपको लेकर के। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको ये लग रहा है ना कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है, कोई और आ चुका है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी आ चुकी है, या आप किसी और को चूज़ कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई और। देखिए अगेन 3 ऑफ कप,
3 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये इंसान आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले नहीं निकाल पाएंगे। और ये इंसान चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, बट इनको एक डर है अंदर से कि कहीं ये आपकी लाइफ में पहुँचे और आपकी तरफ से ये खबर मिले कि आप तो किसी और के साथ में कमिटेड हो। ठीक है, और देखते हैं क्या है इनके इंटेंशन आपको लेकर के। पेज ऑफ कप एंड द 6 ऑफ कप। यस, ये आपसे दोस्ती की बात करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी तरफ आ करके आपको ये कहेंगे कि मुझसे दोस्ती ही कर लो, है ना। कोई छोटा ऑफर देंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और जब इनको सही मौका मिलेगा तब ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे विद द 6 ऑफ कप। 1 मोर कार्ड प्लीज़। एक कार्ड और लूँगी मैं इनके इंटेंशन की। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है गाइज। 4 ऑफ वैंड्स। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इनके मैसेज और देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग को यहीं स्टॉप करेंगे। बस चलिए इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपको। ऐसे निकालूंगी। लव हेट कनेक्शन, हो सकता है आप लोगों का लव हेट कनेक्शन रहा हो। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। ओके, तो आपको ये आवाज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, सुन करके इनको बहुत रिलैक्स फील होते हैं। विल यू मैरी मी, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इंसान आपसे मैरी करना चाहते हैं। यू आर ऑलवेज माई माइंड, ये तो मैंने आपको बताया था कि आप इनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो, दिल से नहीं निकल पा रहे हो। आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू, डेफिनेटली ये इंसान मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे, तो यस ये इंसान सोच रहे हैं कि एक दिन ये आप दोनों एक दूसरे के साथ में होंगे। फाइनेंसेस एंड करियर हो, ये भी हो सकता है कि इनका फाइनेंसेस अभी करियर कुछ कितना खास चल नहीं रहा है, उसके ऊपर भी ये इंसान मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। ठीक है, टाइम स्टैम्प कहाँ गया, सॉरी। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एन से जेड, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और क्विक रीडिंग रहेगी गाइज, आज मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, फिर हम जानेंगे उनकी फीलिंग्स, देन हम इंटेंशन और उनके लास्ट में मैसेज भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया है पीस, यहाँ पे आया है नरिशिंग, ब्लफ। ओके, ये चीज़ों को हिडन भी रखते हैं गाइज, ये बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को। इन्फ्लुएंस, ओके, तभी एंड क्लैरिटी। देखिए ये इंसान जो है ना कंफ्यूज, इनको ऐसा लगता है, ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप है ना किसी और के बहकावे में आ रहे हो। ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो, या आपकी लाइफ में और भी कोई इंसान है जिसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो। आप इनको क्लैरिटी नहीं देते हो, है ना, आपकी इंटेंशन इनको क्लियर पता नहीं चलती है इनके हिसाब से, या आप इनके लिए ऑनेस्ट इंसान नहीं हो। ठीक है, इनके थॉट्स ऐसे हैं कि आप इनके लिए ईमानदार नहीं हो। आपकी लाइफ में कोई और भी है जिसको आप एंटरटेन करते हो, या जिससे आप ज़्यादा आप मतलब रखते हो, या आपका मन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है। और इस चीज़ को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं, कंफ्यूज हैं और अनश्योर हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है, या आपका इस कनेक्शन में आने का मकसद क्या है, या इस इंसान से बात करने का मकसद क्या है। अगर आप ऑनेस्ट हो इनके लिए तो डेफिनेटली आप इनको, क्योंकि इनको लगता है कि आप चीज़ें हाइड कर रहे हो, आप प्रिटेंड ऐसे करते हो जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, या आपने इनको सारी क्लैरिटी दे दी है, या आप एकदम ईमानदार हो। बट इनको अंदर से ऐसा फील होता है कि शायद आप जो प्रिटेंड करते हो वो चीज़ें हैं नहीं, है ना, आप एग्जरेशन कर रहे हो, आप चीज़ों को छुपा रहे हो, ब्लफ कर रहे हो, है ना। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इंसान है ना थोड़े कंफ्यूज भी हैं,
और ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं इस इंसान को आपको लेकर के। इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि आप है ना खुल करके कुछ बोलते नहीं हो। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी की क्यों है? मुझे लगता है ये इंसान बैलेंस चाहता है, आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता है अच्छी। किंग ऑफ सोर्ड्स, हाँ देखिए ना, ये धोखा खाया हुआ इंसान है। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप, देखिए ये इनको लगता है कि आप जो प्यार दिखाते हो ना वो फेक है, वो झूठा है। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, इस इंसान को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है। आप जो ये पीस की हार्मनी की बात करते हो ये सब झूठी है। आप इनको प्यार नहीं करते क्योंकि आपकी लाइफ में भी कोई और है, आप उसके इन्फ्लुएंस में हो, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हो। अब ये थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या कोई और इंसान हो सकता है। जबकि ये इंसान चाहता है आपके साथ में ग्रोथ, फोकस, है ना। आपका फोकस नहीं है इस कनेक्शन के ऊपर, आप ग्रोथ की तरफ बारे में नहीं सोचते हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना गाइस। तो ये बंदा चाहता है आपसे शादी करना, मैरिज करना, बैलेंस में आना, हार्मनी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इनको लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स, है ना। आपने हो सकता है इस इंसान को गोस्ट आउट किया हो, या अचानक से बातचीतें बंद कर दी हो। इनको ये भी लगता है ना कि आप ना दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, या इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन आया है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, या उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो विद द एस ऑफ कप। यस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, यहाँ पे भी देखिए ना एस ऑफ कप की एनर्जी आई है। इनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप उनसे ज़्यादा बात करते हो और उनके इन्फ्लुएंस में हो, और इस वजह से इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको लेकर के। इस वजह से ये इंसान थोड़ा इनमेच्योर बिहेवियर भी करते होंगे, है ना। कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? सेवन ऑफ पेंटिकल, हाँ ये इंसान है ना क्विक एक्शन नहीं लेंगे, मुझे लगता है पेशेंटली वेट कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और मे बी ये इंसान आपसे वॉक अवे कर गए हैं क्योंकि इनको आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिया है इन्होंने भी, या इनको लगता है कि आपका बिहेवियर जो है ना इनको लेकर के बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड था, ठीक है। आप इन एंड आउट रहते, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करना, क्लियर डिसीजन ना बताना, या फिर क्लैरिटी ना देना, ये सारी चीज़ें की हैं आपने। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए अब हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है तो मैं क्विक रीडिंग करूँगी गाइज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये फील क्या करते हैं, क्योंकि थॉट्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। ओ माय गॉड, देखिए ना फीलिंग्स में भी वही दिख रहा है, फाइव ऑफ कप। इनको ना ये फील करते हैं, रिग्रेट तो है, इनको लगता है कि आपने इनको थर्ड पार्टी में डाला है, या हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है गाइस। एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, इनको लगता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, गुड लुकिंग हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आपने इनको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया हो और ये पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको चूज़ किया। या ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है, तो उस चीज़ को लेकर के भी गिल्ट है। देखते हैं यहाँ पे फाइव ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। हाँ देखिए ना, पेज ऑफ वेंड्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल, इन्होंने डेफिनेटली इनमेच्योरिटीज दिखाई है इस कनेक्शन में। ये इंसान अट्रैक्ट तो रहे हैं आपकी तरफ, बट कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। थ्री ऑफ सोर्ड्स कौन है यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है इनकी फीलिंग्स में। टेन ऑफ कप, ओके, तो यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स इनकी फैमिली हो सकती है गाइज। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, जबकि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लवर्स, फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल दिख रही हैं, बट इनके पास में चॉइसेस हैं, या तो अपनी फैमिली को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। और हो सकता है इस बात का इनको रिग्रेट है विद द फाइव ऑफ कप कि इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, आपको ना चूज़ करके, ठीक है। ये जो मैंने थॉट बताए हैं, हो सकता है इस इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया,
थर्ड पार्टी की बात ज़्यादा मानी, इन्होंने आपसे चीज़ों को हाइड किया, इन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर नहीं रखी, आपको कंफ्यूज रखा, है ना, वादे के, हार्मनी के, बैलेंस के, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई, ग्रोथ के, फोकस की, ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई, है ना। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, आप जब भी ये सोचते हैं आपकी तरफ रीयूनियन के लिए, इनको डेफिनेटली ये फील होता है कि बहुत लड़ाई झगड़ा होगा या फैमिली नहीं मानेगी। और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं चीज़ें हील हो, चीज़ें स्टेबल हो आप दोनों के बीच में। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और क्या इनकी फीलिंग्स, डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं गाइज, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी नज़र में एक सबसे ईमानदार इंसान हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, और इन्होंने आपसे बातें छुपा करके चीज़ें सही नहीं की, आपको कंफ्यूज रख करके चीज़ें सही नहीं की। और अब ये इंसान हीलिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन, पैशन और फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हो सकते हो, और ये डेफिनेटली रीयूनियन में आना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन की बात करते हैं, इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। स्ट्रेंथ, ये आपकी तरफ है ना सरेंडर कर पाते हैं इंसान। इनकी इंटेंशन जो है ना ये है कि आप इनको हील करते हो, ठीक है, चाहे इनका नेचर कैसा भी हो, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इनको स्ट्रेंथ दी है, हमेशा इनको इनका साथ दिया है, ठीक है, इनको आगे बढ़ने की सलाह दी है आपने। एंड द एट ऑफ कप, देखिए ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये इंसान नहीं है आपकी लाइफ में, वॉक अवे कर चुके होंगे, या इनको लग रहा है कि आप अगर वॉक अवे कर चुके हो तो इनके साथ में न्यू बिगिनिंग करो, क्योंकि इनके अंदर तो हिम्मत नहीं हो पा रही इतनी कि ये आकर के कुछ एक्शन ले सके। और देखते हैं इनकी इंटेंशन। यस, ये कुछ स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं, और क्यों स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है। डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उसके लिए ये कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही हैं आपकी, है ना, और आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हैंग्ड मैन, ठीक है, स्टक हैं और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, ये स्टक क्यों हैं आप में। ओके, मे भी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, और ये सारी चीज़ें ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रही हैं, ठीक है। और ये इंसान डेफिनेटली अब तो प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब चीज़ों के बारे में सही से सोच रहे हैं। इनको ये भी एहसास हो गया कि इन्होंने पास्ट में जो भी चीज़ें छुपाई, आपको धोखा दिया, चीट किया, उसी का नतीजा है कि आज आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, बात नहीं हो रही है। और ये क्लैरिटी इनको मिली है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये उन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग की है ये सोच करके कि इनका जो बिहेवियर था ना आपको लेकर के वो इतना अच्छा नहीं था। इनको सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, आपको कंफ्यूज नहीं रखना चाहिए था, आपसे झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, है ना, सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए थे। देखिए अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, बट यहाँ ये इंसान कुछ पॉजिटिव चेंज चाहते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, कोई पॉजिटिव चेंज ये इंसान चाहते हैं। चलिए इनके अब मैसेज चेक करूँगी मैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं इंसान आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं। I love your voice, I can voice, I feel relaxed, you will you marry me। तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लव हेट कनेक्शन। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। nobody can love me like you do, yes, आपने जिस तरीके से प्यार किया है वैसा प्यार इनको नहीं मिला है, you are mine, तो आप इनके हो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। I am so attracted to you, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आई क्राई एट नाइट, तो रोते भी हैं आपके लिए। गिव मी अ चांस, डेफिनेटली ये इंसान एक चांस और मांगेंगे आपसे।
आई चेक योर सोशल मीडिया, तो ये इंसान स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं गाइज। फायर साइन हो सकता है इनका साइन हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आई विल बी बैक फॉर यू, तो ये इंसान वापस आएंगे आपकी लाइफ में। और ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।